मित्रों, महाभारत काल की कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जो परम सुंदरी थीं। यद्यपि द्रौपदी सबसे सुंदर स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उसका नाम आता है और थी, परंतु दुर्योधन की पत्नी भानुमति भी उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं थी, पर उसका जिक्र बहुत कम आता है। क्योंकि उसका नाम दुर्योधन के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें उसकी सुंदरता, उसके गुण छिप गए थे। यह संगति का असर होता है। भानुमति भी एक राजा की कन्या थी, जिसका स्वयंवर हो रहा था। सारे देश देशांतर के राजा वहां आए हुए थे। बड़े बड़े महारथी जरासंध, कर्ण, शल्य और दुर्योधन, देश के जितने बड़े वीर थे सब आए हुए थे। दुर्योधन अभिमानी तो था ही, अब कन्या को स्वयंवर में अपना पति स्वयं चुनना था। भानुमति इतनी सुंदर थी कि उसे सभी राजा चाहते थे, परंतु वो तो स्वयंवर था। स्वयं अपनी इच्छा से जिसके गले में माला डाल देती वह उसका पति हो जाता। उसकी सखियां साथ साथ चल रही थी स्वयंवर में, वह आगे बढ़ती जा रही थी। दुर्योधन बैठा था बड़े गुमान में। वो सोच रहा था कि अब मुझे वरमाला पहनाएगी, परंतु जब वह आगे बढ़ने लगी, दुर्योधन क्रोध से तंतमा उठा और उठकर खड़ा हुआ और ललकार कर बोला। जबरदस्ती उसके हाथ से माला खींच ली, खींच कर अपने गले में डलवा लिया और बोला, इसका विवाह मैं करूंगा। और जिसको भी राजाओं को इतराज हो, मेरे मित्र कर्ण से युद्ध में जो उसे हरा देगा तो मैं यहीं पर भानुमति को छोड़कर चला जाऊंगा। सारे राजाओं ने कर्ण से युद्ध किया, पर कर्ण के सामने कोई टिक नहीं पाया, और यहां तक कि जरासंध भी कर्ण से हार गया था। दुर्योधन भानुमति को लेकर के अपने राज्य वापस आया और वहां विधिवत विवाह किया। भानुमति के साथ उसकी एक बहन थी सुप्रिया, वह भी आई थी। उसका विवाह उसने अपने मित्र कर्ण के साथ करवा दिया। मित्रों, भानुमति बचपन से ही, जब से ही होश संभाला था, उसे समझ आई थी। स्वयंवर में वह अर्जुन को खोज रही थी। वह तो अर्जुन को चाहती थी, अर्जुन को वरमाला पहनाना चाहती थी, पर अर्जुन वहां गए ही नहीं थे। अब ये बात उसके मन में पहले से ही थी, पर विधि का जो विधान होता है वही होता है। धीरे धीरे वह सारी बातें भूल गई और अपने परिवार के साथ रहने लगी। महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के उपरांत भानुमति अत्यंत दुखी रही और एक दिन भगवान कृष्ण ने उठने से उसे भानुमति को सलाह दिया, तुम एक नेक समझदार औरत हो और मैं तुम्हें एक नीति बताता हूं कि जहां पर शत्रुता हो जाए उसे मित्रता में बदलने के लिए उस परिवार में शादी करने तो शत्रुता मित्रता में बदल जाती है। भानुमति ने एक बार तो इस बात को खारिज कर दिया, पर कुछ दिनों के बाद वह अपने मन में विचार करने लगी
कि आखिर इस कौरव और पांडव की कटुता को मिटाने के लिए, आगे के वंश के विस्तार के लिए, आगे के वंश के हित के लिए अगर अर्जुन स्वीकार करें तो मैं उनसे शादी कर लूं, जिससे दोनों परिवार में मित्रता रहे और आगे बच्चों में कोई द्वेष न हो, शत्रुता न हो, आगे लड़ाइयाँ न हो, क्योंकि उसने महाभारत का दृश्य देखा था। इससे परिचालित होकर के उसने अर्जुन से विवाह का निर्णय लिया और ये अर्जुन का 8वां विवाह था। भानुमति ने अर्जुन के साथ विवाह किया। मित्रों, ये ऐसी कहानियां हैं जिन पर नज़र बहुत कम लोगों की जाती है। बड़े बड़े विद्वान कथाएं तो सब सुनाते रहते हैं, पर कुछ ऐसे पात्र होते हैं, पात्र हैं भी धर्म ग्रंथों के, जिनका कोई नाम तक नहीं लेता। तो मित्रों, ये थी भानुमति की कथा, जो दुर्योधन की पत्नी थी। हमने आपके सामने रखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों वाली कहानियाँ आपके सामने रखूं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना, ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।